हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आप सब लोगों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़, वो खुशखबरी किस प्रकार से है, वो ये है कि आप लोग का काफ़ी समय इंतज़ार के बाद आपकी जो है यहाँ पर क्या आ चुकी है, आपके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। और वो ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, अभी आप लोग में से कई लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा और कई लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो ध्यान रखें कि आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है। इसको आप तुरंत के तुरंत, आज के आज ही या फिर कल तक आप जो है इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप BSEB की वेबसाइट से और जाकर देख सकते हैं वहां पर कि क्या माहौल है, कहाँ पर आपका जो है एग्जाम सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, जो डेट सामने निकल के आ रही है वो क्या है, डेट सामने जो निकल के आई है अभी यहाँ पर, वो ये है आपकी कि आपका जो एग्जाम है वो 18 जून को होने वाला है। ठीक है, तो क्या पूरा माजरा है, पूरी बातें करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ पर आप बिहार PGT और एस्टेट मनोविज्ञान की यहाँ पर तैयारी करते हैं। उसी के साथ साथ आपका नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान, एंड देन उसी के साथ लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चों ने निकाला था और इस बार भी यहाँ पर वही चीजें सेम आगे होने वाली है। ठीक है, तो देखिए आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। एग्जाम होने वाला है आपका यहाँ पर 18 जून को दिया हुआ है। तो मे भी कुछ लोगों को हो सकता है कि अलग डेट भी दी गई हो, इसका मतलब अलग अलग पाली में अलग अलग शिफ्ट हो सकता है। वो सब आप लोग जो है अपना नीचे यहाँ पर कमेंट करके देख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है, तो एक आइडिया लगेगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में कहाँ पर एग्जाम हो रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है सभी लोगों को 18 जून को दिया हो, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो दो केसेस होंगे यहाँ पर आपके। पहला केस ये है कि सबका एग्जाम कब होने वाला है, 18 को होने वाला है। और दूसरा क्या है कि अगर आपकी डेट्स अलग अलग आई हुई हैं तो क्या होगा, किसी का एग्जाम 18, 17, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग जिस प्रकार से कमेंट करेंगे, जिस प्रकार से हमारे पास एडमिट कार्ड आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लेकिन एक डेट तो फिक्स है, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर 18 जून। ठीक है, 18 जून। इससे क्या हुआ है, इससे एक बड़ा नुकसान हुआ है कि इन लोगों को, जो लोग देने वाले थे वहां पर यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है, जो लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनका अगर 18 तारीख को फंसा है यहाँ पर एग्जाम, तो मान के चलिए यहाँ पर डबल स्वॉर्ड हो गई है, दो धारी तलवार हो गई है। या तो वो ये दे पाएंगे या फिर ये दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको चुनाव कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, इसको चुनाव कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग किसका चुनाव करेंगे, आप लोग इस वाले का चुनाव करेंगे, क्योंकि इसको करने के बाद आप जो है PGT 3.2 या 4.2 के लिए आप जो है यहाँ पर पात्र हो जाएंगे, जिसके द्वारा आपकी जो नौकरी है वो लगभग लगभग यहाँ पर पक्की होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, और नौकरी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, आपकी सरकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका एग्जाम 18 जून को होने वाला है। टाइमिंग क्या है आपकी, जो निकल के आई है यहाँ पर टाइमिंग जो है आपकी है दोपहर को 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक का दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में। यानी कि आपका जो एग्जाम का टाइम है वो कितना रहने वाला है, वो यहाँ पर आपका 2 hours 30 minutes यहाँ पर रहने वाला है, जो एडमिट कार्ड पे दर्शाया गया है। ठीक है, 2.5 घंटे का जो है आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है, जिसके अंदर आपको जो है 150 सवाल अप्रोक्सीमेटली करने होंगे यहाँ पर, जिसमें से 100 आपके साइकोलॉजी के होंगे और बाकी 50 पता नहीं किसके, टीचिंग स्किल्स क्या होती है ना, उसके आपके यहाँ पर सवाल होने वाले हैं। तो आप मैक्सिमम इंश्योर करें कि आप 100 में से काफी अच्छे नंबर ले आए, 70-80 नंबर यहीं पर ले आए, ताकि आप यहाँ पर जितने भी नंबर लाएंगे वो आप लोग के लिए क्या हो, वो आप लोग के लिए यहाँ पर फायदे का सौदा ठहर के निकल के आए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग भी, अगर आपका एग्जाम डेट जो है वो 18 से अगर अलग आई है या 18 आई है, जो भी है, उस केस में आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगर कुछ अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस संदर्भ में भी आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है अपनी। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है एक प्रक्रिया होने वाली है, वो क्या है, वो है सामान्यकरण की, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो सकती है ना। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में इस प्रकार से एग्जाम लिया गया, पेपर अगर अलग अलग सेट किया गया, तो वो सब भी आपको ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी होगी आगे आने वाले समय के हिसाब से। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। फर्स्ट डेट जो हमारे पास है वो क्या है, वो है यहाँ पर 18। अगर सभी का एग्जाम 18 जून को है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखी गई है, क्या, वो ये है कि आपका एग्जाम सेंटर की दूरी। ठीक है, एग्जाम सेंटर आपका, आपने जहाँ चुनाव किया था उससे काफी दूर दे दिया गया है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर यहाँ पर हो सकता है इस प्रकार की बात, या इससे ज्यादा भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर दूर देना ये भी एक वजह है कि जो है कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को तकलीफ हो सकती है काम छोड़ के, घर छोड़ के जाने में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, डेट आपकी जो आ चुकी है वो कौन सी है, वो आपकी अगेन एक बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर 18 जून 2024। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं। जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अपने बेसिक्स हैं उनको क्लियर कर रखिए। ठीक है, वहीं से आपका पूरा पेपर फॉर्म होगा और कहीं से नहीं होगा, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितना अच्छे से आप अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छी बात होगी। ठीक है, एंड अगर आपका एग्जाम सेंटर आप ही के शहर में दिया गया है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। और उसी के साथ अगर आपका दूर दिया गया है, कितना दूर दिया गया है, बिहार के बाहर भी फेंक दिया है कहीं पर, तो वो भी आप बता सकते हैं कि हमको जो है बिहार के बाहर जो है एग्जाम सेंटर दे दिया है। वैसे चांसेस कम है इसके। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर एस्टेट आगामी जो एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन में जो है अपनी तैयारी अच्छे से करें।
ये 10 दिन में अपना जो है मैक्सिमम पोटेंशियल लगा के अपनी जो पढ़ाई है, जो अभ्यास है, उसको यहाँ पर कंटिन्यू रखें। ठीक है, जितना अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें। जो सामान्य चीजें कर रहे हैं सभी लोग वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ज्यादा तेज नहीं बनना है आपको। ठीक है, तेज बनेंगे तो क्या होगा, आपका जब आएगा पहला स्कोर तो 80 आएगा, और जब आप तेज बन जाएंगे बहुत ज्यादा तो जब स्कोर आएगा फाइनल वो कितना होगा, वो होगा आपका 62। ठीक है, लास्ट टाइम भी हुआ था ऐसे कई लोगों के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की चीजें आपने नहीं करनी है। अब इसको कैसे अवॉइड करना है उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप इस प्रकार की चीजों से जो नंबर आपके कम होते हैं उनसे यहाँ पर बच सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी लोग भी थे जो लास्ट टाइम जिन्होंने क्या किया था, लास्ट टाइम भी एसटेट दिया था 23 वाला, वहां पर उनका नहीं हुआ था, तो वो इस टाइम बैठेंगे तो वो लोग जो है यहाँ पर उनका आसानी से होने की संभावना है, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने जो गलतियां की थी इस बारे में वो गलतियां यहाँ पर नहीं दोहरानी है। ठीक है, कई लोगों ने सुधार लिया है यहाँ पर इस गलतियों को, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुधारा है वो क्या करेंगे, यहाँ पे गलतियां करेंगे एंड देन आगे वो 25 में या 24 में जब भी एग्जाम होगा सेकेंड, तो वहां पर वो अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है कि आप आगे के एस्टेट के लिए ना बैठे, आप इसी बार क्या करें, फाइनल करें। आपका 75 नंबर का टारगेट है, इस 75 नंबर को आपको बड़े आसानी से लेके आना है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप यहाँ पर कितने भी सवाल लगा लें, उन 2 से 3 ढाई घंटे में जितना भी आप सवाल लगाएंगे वो आपको आगे लेके जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी करें वो कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता है, उस ढाई घंटे के अंदर आपका दिमाग, आपका विवेक, आपकी सद्बुद्धि, आपका ज्ञान वहां पर आपका प्रॉपरली काम करना चाहिए, जिसके पश्चात ही क्या होगा, जिसके पश्चात ही आप जो है यहाँ पर 75 का बैरियर आप पार कर लेंगे। ठीक है, ये बैरियर है आपके सामने, आपको जो है आप यहाँ पर है, आपको इसके पार जाना है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, 75 से नीचे तो लाना ही नहीं है, चाहे आप बीसी कैटेगरी से हो, ईबीसी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, नो मैटर व्हाट, आप कोई भी कैटेगरी से हो या कोई कैटेगरी से नहीं भी हो, आप जनरल भी हो, तो भी क्या ध्यान रखना है आपको कि आपको 75 के ऊपर लाना है जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मिनिमम है, इतना तो आपका आना ही चाहिए किसी ना किसी गिरी हालत में। ठीक है, उसके ऊपर जितना आप लाएंगे उतना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। 120 भी आ सकता है आपका, 110 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है। लास्ट टाइम भी लोगों ने 90 लाया था, इस बार और ऊपर बढ़ने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, 90 100 भी गया था लास्ट टाइम, तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपके पहले के लोग लाए हुए हैं इसका मतलब आप लोग भी ला सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, उनको तो केवल 2-3 दिन का समय मिला था और उनकी परीक्षा हो गई थी, आपको तो यहाँ पे 6 महीने का समय मिल चुका है। क्या करना है आपको, जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य चीजें क्या है, अपनी जो एनसीईआरटी है उतने को ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाएगा। अन्यथा एक्स्ट्रा कोई चीज की जरूरत नहीं है, सीडीपी स्तर की चीजें पढ़ने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब चीजों में आप ना पढ़ें। एनसीईआरटी 11वीं 12वीं पकड़ लें, है ना, और जो है दूसरे की जो है क्या बोलते हैं महल को देख के अपनी झोपड़ी आप स्वयं ना जलाएं। ठीक है, जो आपके पास है उसको आप ध्यान रखें, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आपके पास है, उसको करें अच्छे से, बार बार करें उसको अच्छे से। जितना अच्छे से आप इसको करेंगे उतना आपका फायदा होगा। अभी भी ऐसे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ही की इसी एनसीईआरटी से, और सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, नए बनेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात को कि आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी आप जो करें वो आपके एडवांसमेंट की बात है, लेकिन अगर आपको पास होना है यहाँ पर आसानी से, तो 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए यहाँ पर जरूरी हो जाती है। ऑलराइट, तो ये थी आप लोग के लिए छोटी सी एक अपडेट, गुड न्यूज यहाँ पर, जिन लोगों को नहीं पता था, ठीक है, और जिन लोगों को पता था उनके लिए भी, ताकि आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी जो है आगे कर सकें और फिर बीपीएससी पीजीटी 4.0 में अपनी शिरकत वहां पर हाजिर कर सके, प्रस्तुत कर सके, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन कब होगा ये, जब आप 75 लाएंगे, कितने में से, 150 में से, ज्यादा नहीं लाना है आपको। देखिए केवल 50% लाना है आपको यहाँ पर नंबर, ये बड़े आसानी से आ जाएंगे। बस क्या करिए, खुद पे आप बिलीव रखिए। ठीक है, खुद पे आप बिलीव रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि मेरा हो जाएगा। सेल्फ पॉजिटिव क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और जो है एग्जाम को अच्छे से एम करिए। आपके पास अगले 10 दिन बचे हुए हैं, जो बेसिक्स हैं आपके कंसेप्ट उनको क्लियर रखिए कि इसमें क्या होता है, किसने क्या दिया। जो भी आप सवाल लिखेंगे यहाँ पे आपके फैक्चुअल सवाल पूछता है। ठीक है, तो फैक्ट को रटें आप। जैसे आपने देखी है ना, आपके बिहार में मतलब हर जगह की पुस्तक आती है, कौन सी, लूसेंट की। लूसेंट में क्या है, ये नहीं है कि महावीर का जन्म कब हुआ, सीधा सीधा लिखा हुआ है महावीर का जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम ये था, उनने ये किया था, उनने ये किया था। ठीक है, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ था कि एक रात्रि पहले ये हुआ था और उसके बाद इस प्रकार से उनका जन्म 1800 जो भी हुआ, उसके बाद ये पूरी कहानी से आपको बचना है। किसके अंदर, यहाँ इस एग्जाम के अंदर, स्टेट के अंदर आपको फैक्चुअल पे ध्यान देना है। बीपीएससी में आप कहानी पढ़नी पड़ेगी आपको बीपीएससी के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं ना यहाँ पर वन लाइनर चीजें होती हैं, वो आपके लिए काम करेगा यहाँ पर। जिस प्रकार से लूसेंट देखते हैं उसी प्रकार से फैक्चुअल जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदे का सौदा होगा। ठीक है, और बाकी जो लोग इस चीज को मिस करेंगे वो नंबर ये भी मिस करेंगे, ये यहाँ पर उनको ध्यान रखना है। तो नंबर आप मिस ना करें, है ना, एक्स्ट्रा चीजें आप ना पढ़ें, लिमिटेड चीजें पढ़ें, लिमिटेड खाएं, लिमिटेड पिएं और लिमिटेड सोएं और लिमिटेड अभ्यास करें। ठीक है, एक्स्ट्रा करना भी कई चीजों को क्या होता है, कई बार नुकसानदायक हो जाता है। आप हाई हाई करने जाते हैं और जो बेस की चीजें हैं उनको आप यहाँ पर भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से
होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपके बिहार एस्टेट 2024 संबंधित आपका एडमिट कार्ड जो है वो लाइव है नाउ, तो उसको आप डाउनलोड कर लें जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है। एग्जाम की तारीख वगैरह आप सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी ही तारीख पे पहुंचे, दूसरे की तारीख पे आप ना पहुंच जाएं। अगर मल्टीपल डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, हम तो हमारी जानकारी के लिए भी हो जाएगा कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 18 को अगर होता है सबका तो बहुत अच्छी बात है। इफ एल्स अगर अलग अलग तारीख पर भी हो रहा है तो वो भी यहाँ पर चीजें डिपेंड करेंगी। पेपर आपका टफनेस वीकनेस वो सब होगा, लेकिन वो सब कब जब आप बताएंगे कि आपका पेपर एक ही दिन हो रहा है या नहीं, उसके आधार पर आगे की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार से आपको तैयारी जो है वो करनी है। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।